अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम औज़ु अस्सलाम बिल्लाहि वरहमतुल्लाहि मिनश वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व इस्नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। सूरह आराफ आया नंबर 86 शुएब अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ चल रहा है। पिछली आयत में क्या हुआ था? क्या था पिछली आयत? मदियन वालों की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा। अल्लाह की तरफ से शुएब अलैहिस्सलाम मदियन वालों की तरफ आए और वहाँ जो अल्लाह की बंदगी का, अल्लाह की वहदानियत का इन्होंने जो तालीम देना शुरू किया, तो ये लोग इनको रिटॉर्ट कर रहे, शुएब अलैहिस्सलाम को मान रहे नहीं। थोड़े बहुत ला लिए ईमान, लेकिन दूसरे सब बाकी के जो उनके सरदारान थे उनकी तरफ से पुरजोर रद्द अमल चल रहा है। और वो वेट्स एंड मेजर्स के बारे में, हाँ, वेट्स एंड मेजर्स के बारे में नाप तोल में कमी करते थे इन्हों। दो चीजें थी, दो बुराइयां थी इनकी। एक तो शिर्क तो था ही, उसके साथ ये दूसरी बुराई है, नाप में कमी करते थे, तोल में कमी करते थे। वला तखुदू बिकुल्ली सिरातिन तुयिदून तसुद्दून अन सबीलिल्लाहि मन आमना बिही व तबगूनहा इवजा वज़्कुरू इज़ कुंतुम क़लीलन फ़कस्सरकुम वंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़्सिदीन। ये अल्लाह का कौल है। वला तखुदू, ना बैठो, यानी रास्ते पर ना बैठो ये बात नहीं है। जिंदगी के मरहलों में भी, हर मरहले में भी, हर बात पर अल्लाह की तरफ से जो तालीमात आती उसको रद्द करना, सही रास्ते पर चलने वालों को रोकना और उनको भी राह रास्त से हटाना, ये मुराद है। ना बैठो, तखुदू बोला ले तो बैठना, वला तखुदू ना बैठो, बिकुल्ली सिरातिन, हर रास्ते पर, तो ये दो ना, तुम डराओ, डराते हुए, लोगों को डराते हुए, ये नहीं करना वो नहीं करना, अल्लाह की वहदानियत पर अगर तुम आए तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, हम तुम्हें निकाल देंगे, हमारी बस्ती से तुम्हें जिला वतन कर देंगे, ऐसा डराते हुए तुम हर रास्ते पर ना बैठो, यानी हर मरहले में तुम ये रोड ना डालो। वो तसुद्दू ना, और रोको, तुम ना रोको। ये ला जो है पहले ला, वला तखुदू, ना बैठो, और ना यहाँ बैठो। भी अल्लाह ऐड कर लीजिएगा, वो तसुद्दू और ना तुम रोको, दो जगह भी ये ला, एक ला यहाँ भी अप्लाई होता है। अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से ना रोको। मन जो आमना, ईमान लाया, बिही, उसको नहीं रोकना। वला तबगू नहा, वो तबगू नहा, और ना ढूंढो इसमें क्या, कजी नहीं ढूंढना है। इसमें क्या बुराई है, या ऐसा करे तो कैसा, हमारा दिन ऐसा है ना, तुम जो नया दिन लाए हो इसमें ये बुराइयां हैं, उसमें बुराइयां तलाश करना ये ना करो। वस्कुरू, याद करो, यानी तुम्हें जान लेना चाहिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए, इस कुंतुम खलीलन, तुम बहुत थोड़े थे, तुम माइनॉरिटी में थे, तुम्हारी अक्सरियत नहीं थी, सबसे डरते थे तुम बहुत कम लोग थे। फकस्सरकुम, तो अल्लाह ने तुम्हें, तुम्हारी तादाद बढ़ा दिया, तुम्हें मेजॉरिटी में ला लिया, तुम्हें ताकत दिया। मेजॉरिटी में क्या होता है, ताकत होती है। कम आदमी रहे तो, दो चार मुट्ठी भर आदमी रहे तो सबसे डरते रहती, तुम ऐसे ही थे। तुम्हें बढ़ा दिया अल्लाह ने, तुम्हें ताकत दिया, तुम्हें तकवीयत दी, तुम्हारी कसरत भी बढ़ा दी, तुम मेजॉरिटी में आ गए। तो अल्लाह का एहसान याद करो। वंजुरू कैफ काना आकिबतुल मुफ्सिदीन, वंजुरू, देखो, जान लो, खूब जान लो, कैफ काना, क्या हुआ, कैसा हुआ, आकिबत, अंजाम, मुफ्सिदीन का यानी राह से भटकने वालों का, ऐसा रोड़े डालने वालों का, फसाद मचाने वालों का,
रास्ते से रोकने वालों का सारे ये आ जाती हैं इसमें, मुफसिद फसाद बर्पा करने वाला, उनका अंजाम क्या हुआ तुम्हें मालूम होना चाहिए। अब यहाँ कहा जा रहा है कि हर रास्ते पर यानी जिंदगी के हर मरहले पर डाकू बनकर, डाका डालने वाले बनकर ना बैठ जाओ कि लोगों को खौफजदा पता करने और ईमान लाने वालों को खुदा के रास्ते से रोकने लग जाओ। और सीधी राह जो अल्लाह ने बताई है उसमें टेढ़ा करने की कोशिश करना या उसमें कजी तलाश करना, उसके दर पे ना हो जाओ। और अल्लाह अपना एहसान याद करा रहा है कि तुम तो बहुत थोड़े लोग थे, डर मर कर जी रहे थे, तुम्हें अल्लाह ने अक्सरियत देकर तुम्हारी ताकत बढ़ा दी, वो भी याद करो, वो ना भूल जाओ, वो जमाना याद करो जबकि तुम बहुत थोड़े थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें बहुत कर दिया, तुम्हारी तादाद बढ़ा दी, तुम्हारा पॉपुलेशन बढ़ गया। और आंखें खोलकर देखो कि दुनिया में मुफसिदों का क्या अंजाम हुआ है। बहुत से मुफसिद तुम्हारे से पहले सारे कौम आद की, समूद की सब बर्बाद हुए ना, वो सारे मुफसिद ही थे। तुम जाते हो, तुम्हारे रास्ते में पड़ता है ये सारे, ये सेंट्रल ये है, ये क्रॉस रोड्स हैं, ये तुम जाते हुए तुम्हारे रास्ते में वो खंडहर तुम्हें नजर आती, तो मुफसिदों का क्या हाल हुआ, उनका क्या अंजाम हुआ तुम्हें मालूम है। आंखें खोलो, देखो, वो अंजाम तुम्हारा भी नहीं होना, इसे तुम बाज आ जाओ। ये अगेन कुफार को, मुशरिकीन को बताया जा रहा है कि ये लोग जो ऐसा पैगंबर के साथ किए, तुम भी जो कर रहे हो हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अब जो तुम्हारे पास आए हैं, बिल्कुल तुम्हारा रवैया भी वैसा ही है। जान लो कि तुम्हारा भी अंजाम ऐसा ही होने वाला है अगर तुम बाज ना आए। ये जो कड़ा है, ये जो टेढ़पन तुम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, ये क्या है, हमारे आबा व अजदाद इतने बुतों की पूजा करते थे, हम सारे सब कुछ छोड़ देना, सिर्फ वहदानियत पर आ जाना, क्या सब हमारे गलत करते थे क्या? ये जो कजी तलाश कर रहे हो, इससे तुम बाज आ जाओ, वरना वही अंजाम होगा जो इससे पहले मुफसिदों का हुआ है। नेक्स्ट आया है आया नंबर 87। 87. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين। ये मखौला किसका है? शुएब अलैहिस्सलाम का है। शुएब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, अगर तुम में से एक ग्रोह इस तालीम पर जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ ईमान लाता है और दूसरा ईमान नहीं लाता, तो हिम्मत नहीं हारना, पस्त हिम्मत नहीं होना, डोंट लूज हार्ट, हौसला बुलंद रखो, सब्र करो, सब्र के साथ देखते रहो, आइंदा होगा, अल्लाह इंशाअल्लाह उनको भी राह रास्त पर ला लेगा या कोई फैसला हो जाएगा, कोई ना कोई फैसला रास्ता अल्लाह सबील बना देगा। अगर तुम में से एक ग्रोह तालीम पर आ जाता है, दूसरा नहीं आता, रोड़े डालता है, तुम्हें से स्टॉप करने की कोशिश करता है या मुर्तद बनाने की कोशिश करता है, तो सब्र करो, उसके साथ भी झगड़ा मत करना। यहाँ भी वैसा ही हाल है। ये पूरे ऐसे चीजों को अल्लाह इस वक्त लाया है जबकि परसिक्यूशन इंतहा को चला गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके साथियों को बहुत तकलीफें दी जा रही हैं। बहुत से तो छोड़ छाड़ कर चले गए, जिला वतन हो गए, हिजरत कर गए, हबशा को चले गए, सब छोड़कर अपने घर बार अजीजों को सबको छोड़कर चले गए। इतनी हद तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी परमिशन नहीं मिला है, अभी वेट कर रहे हैं कि हिजरत का हुक्म कब आएगा। हिजरत का हुक्म आ गया, करीब है, अब ये 1 साल पहले ही की बात है, ये नुज़ूल 1 साल पहले का है। तो अल्लाह ढारस बंधा रहा है कि इंतजार करो, अल्लाह का फैसला कुछ है, बेहतर फैसला है, वो आ जाएगा। उनके साथ भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना, कोई गलत बात नहीं करना, उनको भी नरमी से सब्र से समझाते रहना, तालीमात तो जारी रखना है। तो ये बैन ही ऐसा ही मामला है, जहां भी शुएब अलैहिस्सलाम है तो शुएब अलैहिस्सलाम की जगह पर यहाँ पर हिजाज में अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब शुएब अलैहिस्सलाम के साथियों का मामला है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का मामला है, सेम। और ये ऐसा अल्लाह इतना ही मुंतखब किया है, 6 पैगंबरों का ही जिक्र आया है ना, ये सिर्फ वो ट्रायंगल है ना, ये यमन और वो क्या हजरुल मौत और वो एरिया,
اور اس کا اوپر جاتا ہے اپیکس کو جاتا ہے ادھر قریب میں مصر کا آتا ہے. اب اس کے بعد مصر کا بھی آتا ہے. یعنی پہلے قریب کا چن لیا, اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذرا ہٹ کے ذرا دور گئے تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. اور یہ سارے چیزوں سے یہ لوگ واقف تھے. بنی اسرائیل کے پیغمبروں سے ان کا زیادہ یہ نہیں تھا. وہ تب کمیونیکیشن یہ سارے لیکنگ تھے نا, نہیں تھا تب اتنا زیادہ. اب تو ہر چیز پوری دنیا میں آنے واحد میں پھیل جاتی ہے. تو اللہ نے اتنے ہی چیزوں کو لیا ہے, اتنے ہی پیغمبروں کو لیا ہے جن سے یہاں کا بچہ واقف ہے. آج سے تو ہر کوئی واقف تھا, آج کے چرچے تھے, شاعری میں ان کا یہ تھا. تو اتنے پیغمبروں کو لے کر یہاں ایک سبق دینا مقصد ہے اللہ کا, کہ وہ پیغمبروں کے ساتھ ان کی اقوام نے جو بھی کیا, ان کا جو انجام ہوا, وہ تمہیں معلوم کرایا جا رہا ہے اس لیے کہ تم اس سے سبق لو. اگر تم یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ایسا رویہ رکھا تم نے, اور اس دین کے ساتھ اگر تمہارا سلوک ایسا رہا, تو پھر تم بھی وہی انجام سے دو چار ہو گے جو ان اقوام کا ہوا. یہاں کہا جا رہا ہے, اس سے پہلے کی آیت میں آیا نا کہ دیکھو انجام ان لوگوں کا کیا ہوتا ہے, مفسدوں کا کیا انجام ہوتا ہے, جو فساد برپانا چاہتی ہیں, جو فساد کے در پہ ہوتی ہیں, ان کا انجام کیا ہوا تم نے دیکھ لیا. اے کفار مکہ, اے قریش مکہ, تمہارے لیے بھی یہ وارننگ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آ جاؤ, ورنہ انجام وہی ہوگا. قال الملأ الذین, آپ جواب دے رہے ہیں کون نے, ملاؤ بولے تو سرداران نے, وہ قبائل کے سرداران وہاں کے جہاں بھی شعیب علیہ السلام تھے. قال الملأ الذین استكبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب. وارننگ, سخت وارننگ. لا میں تاکید ہے اور نون ثقیلہ ہے. اخرجا یخرجو, اخراج نکالنا. لا میں تاکید, ضرور با ضرور, نون ثقیلہ, ضرور با ضرور تجھے نکال دیں گے. کا سنگولر کا صیغہ ہے, تجھے ضرور نکال دیں گے. عائشہ کہاں سے نکال دیں گے, ہمارے خریہ سے, ہمارے پاس سے تمہیں جلا وطن کر دیں گے, نکال دیں گے. قال الملأ الذین, کہا ان لوگوں نے جو استکبار کرتے تھے, من قومہ, اس کی قوم میں سے, یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم. کیا کہہ رہی, لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک, تجھے بھی نکال دیں گے, والذین آمنوا معک, جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں. والذین اس میں موصولہ جمع مذکر سالم کا صیغہ, یعنی وہ لوگ جو, موصولہ ملانے کا, وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے, ماں کا تیرے ساتھ, جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں نا, من قریتنا, ہمارے قریے سے نکال دیں گے تمہیں, اخراج کر دیں گے, جلا وطن کر دیں گے. او لتعودن فی ملتنا, ایک اور چوائس دے رہے ہیں, یا تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا. تمہارا یہ دین جو تم وحدانیت کی علم برداری کرے ہو, یہ سب چھوڑ چھاڑ کر, یہ ہمارا جو مشرکانہ یہ ہے, جو ہم شرک کر رہے ہیں, اسی دن میں تم کو واپس آنا پڑے گا, ورنہ نکل جانا ہے یہاں سے. یا تو زمین چھوڑ دینا, یا نہیں تو تمہارا یہ جو نیا دین ہے نا, اس کو چھوڑ دینا. یہ دو چوائسز ہے. اعلیٰ اولو کننا کارہین, اب یہ شعیب علیہ السلام کا جواب ہے, اچھا ایسا کرو گے تم, اگر ہم نہ چاہیں تب بھی تم ہمیں نکال دو گے, یا ہمیں وہ دین پر لے آؤ گے, گو کہ ہم نہیں چاہتے, ہمیں پسند نہیں ہے. کارہین بولے تو کراہت, اردو ہی کا ورڈ, ہم کراہت کرتے ہیں, یعنی یہ دین ہمیں پسند نہیں ہے. تمہارا دین جو توحید کا نہیں ہے, تم سارے بتوں کو مانتے ہو, اللہ کے ساتھ سب کو شریک کرتے ہو, یہ ہمیں نہیں پسند ہے. ہمیں ناپسند ہوتے ہوئے بھی زبردستی تم ہمیں وہ دین پر لاؤ گے کیا, لاؤ گے کیا تم, کیا ایسا ہوگا؟ لو کننا کارہین, ہم ناپسند کریں, ہم کراہت کریں, ہمیں پسند نہیں ہے وہ, تب بھی ہمیں آنا پڑے گا, زبردستی کرو گے تم. قد افترینا علی اللہ, نیکسٹ آیت 89. قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم, ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا, وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا, وسع ربنا کل شیء علما, علی اللہ توکلنا
रब्बना फ़्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़्क़ि व अंत खैरुल फ़ातिहीन। अल्लाह कोई रास्ता खोल देगा, अल्लाह पर भरोसा रख रही। अब यहाँ ये एक बात नोट करने की है। अब देखिए, इसका पहले एक खुलासा देख लेंगे। कह रहे हैं ये, हम अल्लाह पर झूठ गढ़ने वाले होंगे अगर तुम्हारी मिल्लत में पलट आए। ये जो इसरार कर रहे हैं, दो चॉइसेस देके हैं, या तो हमारी मिल्लत में वापस लौट आओ या यहाँ से चले जाना है, हम निकाल देंगे तुम्हें, जिला वतन कर देंगे, तुम एग्जाइल हो जाना है यहाँ से। ये दो। अब इस पर शुएब अलैहिस्सलाम का रिएक्शन क्या है, क्या जवाब है? हम अल्लाह पर झूठ गढ़ने वाले होंगे अगर तुम्हारी मिल्लत में पलट आए, जबकि अल्लाह हमें उससे नजात दे चुका है। अगर हम वापस आ जाएं, फिर हम मुर्तद हो जाएं, हमारा ये दिन जो सही दिन है इसको छोड़कर तुम्हारे पास आ जाए, तो ऐसा होगा कि मैं खुद मेरे स्टेटमेंट को झुटला रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अल्लाह एक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। अब अगर मैं ये दिन छोड़कर तुम्हारे दिन में आ जाऊं, तो एज इफ आई एम काउंटरिंग माई स्टेटमेंट, माई ओन स्टेटमेंट। अब मैं जो तुम्हें तौहीद की दावत दे रहा हूँ उसका उल्टा कर रहा हूँ, उसको ही अगेंस्ट कर रहा हूँ, यानी हम ही झूठे हो जाएंगे, झूठ गढ़ने वाले हो जाएंगे अल्लाह पर। अब हमने कहा है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना है, तौहीद की तालीम हम दे रहे हैं। अगर वापस तुम्हारे पास आ जाए तो वो क्या होगा? अल्लाह पर झूठ गढ़ने के मुतरद्दिफ होगा, यानी अल्लाह एक नहीं है, अल्लाह के साथ कोई और माबूदा तुम जो कर रहे हैं वो सही है, बहुत माबूदा है। अगर ये हम बोले तो वो क्या होगा? अल्लाह पर इफ्तरा बांधने के बराबर होगा, जबकि अल्लाह हमें उसे नजात दे चुका है, अल्लाह ने हमें बचा लिया है, राह रास्त दिखा चुका है। अब हम वापस गए तो क्या होगा? एज इफ हम अल्लाह पर बहतान बांध रहे। हमारे लिए तो उसकी तरफ पलटना अब किसी तरह मुमकिन नहीं है। अब हम नहीं पलट सकते, अब हम फिर वापस तुम्हारे दिन में आना मुमकिन ही नहीं है। ये बोल के क्या कह रहे हैं? इल्ला ये के खुदा यानी हमारा रब ही ऐसा चाहे। क्या मतलब इसका? अब ये ऐसा नहीं करेंगे, खतान हम नहीं करेंगे, लाजिमन हम नहीं करेंगे, हम नहीं आएंगे ये दिन में, हम मुर्तद तुम्हारे साथ नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं कह रहे हैं। क्यों? इंसान का बस कितना है? इंसान का बस ज्यादा नहीं है। अगर अल्लाह चाहे तो किसी का दिमाग पलट गया, कोई दीवाना हो गया, या दिमाग का तवाज़ुन चले गया, ये चीजें दिमाग से माऊफ हो गई, तो क्या होता है? क्या भी हो सकता है, पलट भी सकता है। तो इंसान अपने आप पर भरोसा करके, अपने आप पर तकिया करके कोई बात वसूख के साथ कहना इंसान के बस में नहीं है, इख्तियार में नहीं है, अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह अगर चाहे तो ऐसा भी हो सकता है। अब एक बात तो कह दिया उन्होंने कि हरगिज हम पलटने वाले नहीं, हमारे वास्ते ये नामुमकिन है, हम नहीं पलटेंगे, तुम्हारे दिन में हम नहीं आएंगे। इल्ला ये के खुदा हमारा रब ही ऐसा चाहे। एक इस्तिस्ना क्या है? अगर कोई ऐसा हो गया, उसका दिमाग का, अच्छे अच्छे लोगों के दिमाग खराब हो जाती, कैसे बड़े बड़े आलिम रहती, कैसे फिलोसोफर्स रहती, कैसे बातें करती, क्या क्या स्टेटमेंट्स देती, आप देखे तो परेशान हो जाती। ये इतना इल्म रखने वाला, ऐसा जानने वाला, इतनी हद तक इल्म रखने वाला ऐसी बात कर सकता है क्या? ऐसी कुफ्र की बात, ऐसी शिर्क की बात, या ऐसा दीन से हटकर ऐसी बात कर सकता? कई स्टेटमेंट्स आती, आप देखकर परेशान हो जाती। हाँ, अब वो रिसेंटली शमसी वो जावेद अख्तर के बहुत आने लग गई, हाँ, बोले पहले ना। नहीं बोलते थे उन्होंने, अब बहुत खराब काम कर रहे उन्होंने। आई डोंट नो, अब वो वॉच करे सो अब आदमी का ईमान जरा डुलमुल रहता है नहीं। हाँ हाँ, वो सब पलट जाती है। हाँ, पलट जाती, एथिस्ट हो जाती है उन्होंने, ऐसे ऐसे बकवास अपने हाँ तरफ से। ये देखो, और जरा सपोज टू बी वेरी बिग इंटेलेक्चुअल ना मानो। हाँ, अब उसके हाँ बाद से उनका, जानने वाला भाई दानिश्वरी ने अच्छी बात करता हूँ, हाँ। जानने के बाद कर रही है, ऐसा होता है। तो ये और किसको यहाँ बताया जा रहा है? इल्ला ये कि अब हमारा खुदा ही ऐसा चाहे। अब उनके मुताल्लिक भी उन्होंने क्या करें, क्या है, तलब खैर की हो तो अल्लाह खैर देता है, वरना अल्लाह भी छोड़ देता है, भटकने में चले जाती हैं। तो यहाँ ये एक बात पर जोर दिया जा रहा है कि हमारे बस पड़ते तो हम कोशिश करेंगे कि हम तुम्हारे दिन में नहीं आए,
मगर ये है कि अब अल्लाह पर है, अल्लाह जो चाहे वो होगा, हमारा बस कहाँ तक चलता है। अब शैतान का जोर चल गया, राह रास्त से हमें भटका दिया, अगर हमारा दिमागी तवाजुन कुछ और हो गया, अच्छों का हो जाता है, तो ये इस्तिस्ना ये अल्लाह के हाथ में है। लेकिन हमारे बस पड़ते हतल मकदूर, हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि हम तुम्हारे दिन में नहीं आएंगे। हमारे रब का इल्म हर चीज पर हावी है। अब आगे कहा जा रहा है कि अल्लाह हर चीज पर उसका वसी है इल्म, रब्बुना वसिया कुल्ला शैइन, उसका कुल्ला शैइन इल्म, हर चीज पर हावी है अल्लाह का इल्म। अल्लाह जानता है कि क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, कौन आने वाला है दिन में, कौन नहीं आने वाला, सब उसके इल्म में है। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह का इल्म कदीम में सब कुछ है। हमारे रब का इल्म हर चीज पर हावी है, उसी पर हमने एतमाद कर लिया है। हमारा एतमाद, हमारा भरोसा अल्लाह पर है। अब एक दुआ भी है, ऐ रब हमारे और हमारी कौम के दरमियान ठीक ठीक फैसला फरमा दे, और तू बेहतरीन फैसला करने वाला है, तेरा फैसला सबसे अच्छा, खैर के फैसले करने वाला तू ही है। और अल्लाह ही को मालूम है कि ये किस में भलाई है, क्या है, ये लोग आने में भलाई है, कौन आती, कितने आती, और हमारी खैर किस में है। शोएब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अल्लाह बेहतरीन फैसला करने वाला। अब एक ग्रुप आया, एक ग्रुप नहीं आया, एक ग्रुप आने वाला, ईमान लाने वाला, और एक ग्रुप रिटॉर्ट करने वाला, रोड़े डालने वाला, उसके साथ ये सरदारान भी शामिल हैं। तो अल्लाह को बेहतर मालूम है, अल्लाह के इल्म कदीम में सब कुछ है। अल्लाह हमारे दरमियान में बेहतरीन फैसला फरमा दे, ये एक दुआ करके उन्होंने अपना रास्ता इख्तियार कर लिया। वक़ालल मलाउल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही लइन इत्तबअतुम शुऐबन इन्नकुम इज़्ज़न लख़ासिरून। अब इन लोगों को धमका रहे हैं जो भी ईमान लाए शुऐब अलैहिस्सलाम पर। उसकी कौम के सरदारान ने जो उसकी बात मानने से इनकार कर चुके थे, आपस में कहा, अगर तुमने शुएब की पैरवी कबूल कर ली तो बर्बाद हो जाओगे। यानी एक धमकी रोकने के लिए, लोगों को रोकने के लिए, अगर तुम्हें उनके पैरवी कर लिए, उनके तालीमात पर अमल पैरा हो गए तो तुम खसारा पाने वालों में हो जाएंगे। यानी हमारी तरफ से भी और एक आखिरत की भी बात, क्योंकि उन लोग समझते हैं कि उनका दिन सही है, तो एक वो भी हो सकता है। और क्या बोले तो हमारी तरफ से तुम्हें जरूर मिलेगा तकलीफें, ये जो तकलीफें, ईज़ा रसानी, ये जो भी वहां हो रहा है कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साथियों को, वो बताया जा रहा है कि ऐसा ही मामला वहां भी था, उन्होंने भी सब्र किया। अब यहाँ भी सब्र की तलकीन की जा रही है, बहुत तकलीफें दी जा रही हैं। ये सब अल्लाह बयान करके हिजरत से पहले ये जो बहुत खराब हालत पैदा हो गई थी, बहुत ही इंतहाई शिद्दत की तकलीफें जो दी जा रही थी, उसके लिए ये सारे नूह अलैहिस्सलाम से शुरू किया अल्लाह ने, और सारे 6 पैगंबरों की किस्सा आ गया यहाँ पर। नूह अलैहिस्सलाम का कहकर तो बहुत ज्यादा ढारस बंधा दी। वो देखो हमारा वो बंदा 950 साल तालीमात दिया, फिर भी मुट्ठी भर आदमी आए। आप तो यहाँ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10-12 साल से कर रहे हो, कुछ ज्यादा लंबी ये तो नहीं गुजरी, लंबा अरसा तो नहीं गुजरा। वो हमारा पैगंबर 950 साल झेला उन लोगों को, वहां से शुरू किया और अब आ रहे हैं ये इस पैगंबर पर जो शुएब अलैहिस्सलाम का ये आखिर का हिस्सा है ये। फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन। तो क्या हुआ, इन्होंने रद्द कर दिया तो इनको पकड़ लिया। अखज़ याख़ुज़ु पकड़ना, अख़ज़तहुम पकड़ ली, कौन सा सीगा है ये, मुअन्नस का है, ताये तानीस। अख़ज़तहुम उनको पकड़ ली, यानी उन्हें वो घेर लिया, क्या, रजफा जलजला, एक जलजला आ गया और उन्हें क्या हो गया, इन्हों फास बहु तो हो गए फी दारिहिम जासिमीन, औंधे पड़े रह गए अपने घरों में। फी दारिहिम, दार घर, उनके घरों में, अपने घरों में वो औंधे पड़े हुए हलाक हो गए, सबको हलाक कर दिया अल्लाह। फास बहु असबहा, सुबह को भी बोलती सुबह है, का सुबह को हाँ बोल सुबह को भी बोलती, लेकिन असबहु बोले तो ये एक अफाल में आता है, हो जाना, हो गए। कैसे हो गए, औंधे पड़े औंधे हो हुए गए। हलाक हो गए, ये अफाल में आता है। ये जबान का ये जानना पड़ता है, ये अफाल
एक सेट ऑफ अफाल है, उसमें असबहु भी आता है। असबहु का मतलब क्या होता है? हो जाना। सुबह से भी है, ये सुबह हो गई तो क्या है, आखिरकार क्या हुआ, एक हिला देने वाली आफत ने उनको आ लिया, यानी एक जबरदस्त जलजला आ गया और अपने घरों में वो औंधे पड़े के पड़े रह गए, यानी हलाक हो गए। अल्लज़ीना कज़्ज़बू, आया नंबर 92। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुआयबन, अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुआयबन कल्लम यग़नौ फीहा, अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुआयबन कानू हुमुल खासिरीन। जिन लोगों ने शुएब को झुठलाया वो ऐसे मिटे कि गोया कभी उन घरों में बसे ही न थे, घरों में ही हलाक कर दिया, औंधे पड़ गए। एक जलजला ऐसा आया कि तलपट हो गए, उल्टे सीधे औंधे हो गए। अल्लाह ने उनको ऐसा गारत कर दिया, ऐसा हलाक कर दिया, गोया उन्हों थे ही नहीं, ऐसा नसिया मरसिया कर दिया। शुएब के झुठलाने वाले ही आखिरकार बर्बाद होकर रहे। इससे पहले क्या आया है, एक स्टेटमेंट इन लोगों का, डरा रहे हैं, ये सरदार डरा रहे हैं उन लोगों को जो शुएब अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वाले हैं। क्या डरा रहे हैं? कि तुम खासिरीन में से हो जाओगे, शुएब के रास्ते पर ना चलना, उसकी पैरवी ना करना। अल्लाह यहाँ कह रहा है कि कौन गारत हुए? ये लोग ही। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुएबन कअल्लम यग़नौ फीहा, अल्लज़ीना अगेन इसमें मौसूला नोट कर लीजिए, जमा मुज़क्कर सालिम का सीगा। वो लोग जो, उन्होंने, जिन्होंने, कज़्ज़बू झुठलाया, शुएबन शुएब को, काना कल्लम गोया के, यग़नौ फीहा ना बसते थे, ऐसे हो गए जैसे उन्होंने बसते ही ना थे उसमें, वहां उनके घरों में। अल्लज़ीना वो जिन्होंने, कज़्ज़बू झुठलाया, शुएबन शुएब को, कानू वो हुए, हुमुल खासिरीन वही खसारा पाने वालों में, नुकसान उठाने वालों में वही हुए। शुएब अलैहिस्सलाम का क्या बिगड़ा? शुएब अलैहिस्सलाम को और उनके साथियों को बचा लिया गया। फतवल्ला अन्हुम, अब हर पैगंबर क्या हो रहा है, अपनी कौम बर्बाद होने के बाद अफसोस करता हुआ, पसंद तो नहीं ना, पैगंबर को पसंद नहीं, कौम बर्बाद होना पसंद नहीं, कौम राह रास्त पर आ जाना उसके लिए कोशिश करे, अनथक मेहनत करे, उनकी सारी ज्यादतियां बर्दाश्त करे, लेकिन आखिरकार अंजाम क्या होता है, ये लोग मानते नहीं, फिर इन लोग हलाक हो जाती, खत्म हो जाती है कौम। तो ये रंजीदगी की बात, दिल शिकस्तगी की बात, दिल गिरफ्तगी की बात है, ये जो पैगंबर को बहुत तकलीफ दे बात है। तो फतवल्ला अन्हुम, वहां से पलटे, वल्ला यतवल्ला, पलट जाना। अब कौम बर्बाद होगी, वहां रहकर क्या करना है, अल्लाह ने बचा लिया, नकले मकानी करके कहीं भेज देता है उनको और उनके साथियों को। फतवल्ला अन्हुम, वहां से पलटे, वो खाला, और ये कह रहे हैं बड़े दिलदोज अंदाज में कह रहे हो, खाला या कौमी लक़द अबलग़्तुकुम रिसालाती रब्बी, मैंने तो पहुंचा दिया, लक़द यकीनन अबलग़्तुकुम पहुंचा दिया तुमको, रिसालात, रिसालत का हक अदा कर दिया, अल्लाह की तालीमात, रब्बी मेरे रब की तरफ से जो भी आया था मैंने तुम पे पहुंचा दिया, उसमें तो मैंने कोताही नहीं की। वो नसहतु लकुम, और तुम्हें नसीहत भी की, हतल इम्कान हतल मकदूर, तुम्हें पूरी पूरी कोशिश मैंने कर दी। फकैफ़ आसा अला कौमिन काफिरीन, कैसा मैं तुम्हारे ऊपर, ये काफिर कौम पर कैसा अफसोस करूं, मुझे बहुत अफसोस है, बहुत दिल गिरफ्ता हूं मैं, कैसा अफसोस करूं तुम्हारे ऊपर, मैंने तो अंत तक कोशिश कर दी। यानी एक पैगंबर का ये एक दिल का हाल, जब कौम बर्बाद हो जाती है, इतनी मेहनत करने के बावजूद, अब कोई बाप अपने बच्चों पर बहुत कोशिश करता है, माँ बाप अपने बच्चों पर बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आते नहीं राह रास्त पर, आखिरकार बर्बाद हो जाती, उनका ना दुनियावी फायदा होता, आखिरत का फायदा भी नहीं होने वाला। तो इस पर जो दिल गिरफ्तगी उनको होती है, जो उन्हें मगमूम होती है, गम लाहक होता है, वही गम, वही परेशानी, वही तकलीफ एक पैगंबर को भी होती है, क्योंकि पैगंबर ऐसा है, बहुत हमदर्द होता है, बहुत शफीक होता है अपनी कौम के वास्ते। तो यही हालत है, कह रहे हैं शुएब अलैहिस्सलाम ये कहकर उनकी बस्तियों से निकल गए कि
اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا دیے اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آخر تک میں نے کوشش کی۔ اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ آیا نمبر 94۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا، یہ اللہ کا یہ ہے اسٹیٹمنٹ مخولہ جسے ہم کہتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو۔ یعنی اللہ کی روش کیا ہے وہ بتا رہا ہے۔ نبی کو اگر بھیجنا ہے، بھیج رہا ہے اللہ یا بھیجا ہے، تو اس قوم کو اگر انہیں خوشحالی میں ہے، بہت فارغ البالی میں ہے، بہت ہی اچھی حالت میں ہے، تو بھی اسے کچھ تنگی کا، سختی کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ اللہ ایسا کر دیتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اگر کوئی بہت اپنی مستی میں ہے، عیاشی میں ہے، عیش قدے میں ہے، تو انہیں اس کا دل مائل نہیں ہوتا پیغمبر کی بات ماننے کے لیے، اس کا دل پسیجتا نہیں۔ اگر تکلیف آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک وقت بد دعا کی، یہ لوگ جب مان نہیں رہے تھے انیشیل سٹیجز میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ اللہ ان لوگوں پر کچھ تو تکلیف لا لے، یہ جو سرداران ہیں اپنی مستی میں ہیں، عیاشی میں ہیں، بدمست لوگ ہیں، یہ میری باتوں کو مان نہیں رہے، یہ آتے بھی نہیں سننے کے لیے، تو انہیں کوئی ایسی تکلیف میں لا دے جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا نا، ویسا یہ قحط کا ان کو بھی سامنا کرنا پڑ جائے، تو شاید ان کا دل تھوڑا نرم پڑ جائے اور میری باتوں کو مان لے۔ تو اللہ نے قبول کر لی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایسی قحط سالی ہوئی کہ لوگوں کے جان کے لالے پڑ گئے، چمڑے ابال کے کھاتے تھے، پتے ابال کے کھاتے تھے، جڑیں ابال کے کھاتے تھے، ایسا وقت آ گیا تھا۔ اس کے بعد ابو سفیان یا کوئی وہاں کے سرداران آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ دعا کریں، یہ قحط سالی چلی جائے، یہ قحط کا یہ جو عذاب ہم پر آئے اٹھا لیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ اٹھا لیتا ہے۔ تو یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی روش ایسی ہے کہ جب بھی پیغمبر کو اپنا تعلیمات کے ساتھ اللہ بھیجتا ہے تو ان کی خوشحالی، ان کی یہ جو رہتی ہے بہت زیادہ عیش قدے میں رہتی ہے، اسے کم کر دیتا ہے اللہ، تنگی میں مبتلا کرتا ہے، تھوڑی پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ ان کا دل نرم پڑے۔ اب انہوں عیاشی میں رہے تو انہوں ماننے کے لیے تیار نہیں رہتے، ان کا دل اس تعلیمات کی طرف آتا نہیں۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ وما ارسلنا، اور ما ارسلنا ہم نے، فی قریۃ جو بھیجا، ارسال کیا یا بھیجا کسی بستی میں، من نبی کوئی نبی، الا مگر، نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو بستی میں مگر اخذنا پکڑا ہم نے، اہلہا، اہل بولے تو لوگ، ہاں یہ ضمیر ہے بستی کی طرف، تو ان بستی کے لوگوں کو ہم نے پکڑا کس میں؟ بالبأسائی، سختی میں، باسا باس جنگ کو بھی بولتی ہیں، عذاب کو بھی بولتی ہیں، سختی کو بھی بولتی۔ اب یہاں سختی میں پکڑا ان کو، تکلیفوں میں ڈال دیا، والضرائی، اور تکلیف میں، لعلہم تاکہ، یضرعون ان میں کیا ہے، ضرع یضر، عاجزی، عاجزی۔ عاجزی، نرم ہو جانا دل ہے، عجز و انکساری میں آ جانا۔ کوئی اچھی بات پیغمبر کی طرف سے آئے تو اسے قبول کرنے کی اس میں صلاحیت ہونا، ورنہ عیاشی میں رہتی، جھٹلاتی، الٹا ان کو تکذیب کرتے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہماری روش ایسی ہے، ہماری سنت ایسی ہے کہ جب ہمیں نبی بھیجتی تو وہ قوم کو جس کی طرف بھیجتی اسے سختی میں مبتلا کرتی، پریشانیوں میں مبتلا کرتی، تاکہ وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے ہماری تعلیمات کو جو یہ پیغمبر ہمارا لے کر آتا ہے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ، آیا نمبر 95 ہے کیا یہ؟ ہاں 95 95 ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء۔ اب اگر یہ آیا بھی، تکلیفیں آئی بھی، تو اسے الگ طریقے سے لے رہی ہے لوگ،
उसे ये नहीं ले रही कि पैगंबर आया है, उसकी तालीमात को लेने के लिए हमें ये तकलीफें आ रही हैं, तो हमें बदलना चाहिए, हमारे दिलों को चेंज करना चाहिए, हमारा रवैया बदल। ऐसा नहीं ले रही। कैसा ले रही? आए हैं हमारे माँ बाप पर भी, हमारे आबा व अजदाद पर भी ऐसे हालतें, ऐसे तकलीफें आए हैं। ये गर्दिश अय्याम है, लैल नहार की गर्दिश है। ये कभी सख्त, कभी नर्म, कभी अच्छाई, कभी बुराई, कभी खुशहाली, कभी ये फाकाकशी। ये ऐसे तो हालात आते रहते ही ना, ये तो चलता रहता है, ये जमाने का ये है, ये जमाने की गर्दिश है। सुम्मा बदलना मकान सय्यतिल हसनतो हत्ता आफो वखालू कद मस्सा आबान दर्राउ वस्सर्राउ फाखजनाहुम बख्ततम वहुम यशउरून। फिर इनको भी बर्बाद कर दिया अल्लाह ने। यहाँ कहा जा रहा है ये लोगों का मखौला है जो तकलीफ में मुब्तला हुए ना, वो क्या कह रहे हैं, बड़ा लाइट ले रहे हैं। आता है भैया, ये नेचुरल, ये ऐसा ही होता है, हमारे आबा अजदाद बाप दादा तो भी वो करते फिर हमने उनकी बदहाली को खुशहाली से बदल दिया, फिर यहाँ से चेंज भी कर दिया, यहाँ तक के वो लोग खूब फले फूले और कहने लगे कि हमारे असलाफ पर भी अच्छे और बुरे दिन आते ही रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आखिरकार हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया और उन्हें खबर तक ना हुई उसकी। अब ये क्या कह रहा है अल्लाह? पहले तो उन्हें मुश्किलात में डालता है, तंगी में डालता है। ये रिवायतों में आते हैं, तफसीलात रिवायतों में आता है कि पहले तो जब पैगंबर भेजता है अल्लाह इनको तंगी में डालता है, मुश्किलात में डालता है कि इनका दिल इस तरफ मायल हो जाए। अब इन्हों मायल नहीं होते, उल्टा रद्द करने की कोशिश करती है, पैगंबर को तकलीफ देने की कोशिश करती है, तो अल्लाह क्या करता है, चेंज कर देता है इनके हालात है। अब इनके ऊपर पूरे अपने नेमतों के खजाने खोल देता है, खाओ पियो ऐश करो, दुनिया में फिरो, धन धनाते फिरो, जो भी करो, ये तुम्हारी थोड़ी सी मुद्दत है, इसमें सब कुछ करो। छोड़ देता है, ढील दे देता है, जाओ करो, जैसा मछली पकड़ता है कोई, उसके बाद छोड़ देता है ना, कांटे में तो फंस गई ना, अब कहाँ जाएगी, अब उसमें सपड़ के है, तो उसे छोड़ता है थोड़ी देर, जाओ खेलो कूदो आराम कर लो, फिर उसके बाद खींच लेता है। सपड़ कर तो है ही। अब ऐसी ही हालत अल्लाह एक ला रहा है कि पहले तो तंगी में मुब्तला कर लिया, नहीं आए ये लोग, इनके हक में खैर नहीं आए, तो इनको क्या करिया, थोड़े दिन के लिए मोहल्लत देकर सारे अपने नेमतों के दरवाजे खोल दिए, खजानों के दरवाजे खोल दिए, आराम से रहो, चैन इत्मीनान के साथ पूरे मजे उठा लो जिंदगी के। फिर एकदम पकड़ लिया, बख्ता बोले तो क्या, अचानक पकड़ लेना। और वो हुआ ला यशुरून, उन्हें मालूम भी नहीं हुआ, उन्हें शऊर भी नहीं हुआ, वैसा अचानक एकदम क्या आया, क्या तकलीफ आई, पकड़ ली, अचानक पकड़ लिया। वक्ततन वहुम ला यशुरून, कोई अजाब अल्लाह ने ऐसा अचानक ला लिया कि उन्हें पता भी नहीं चला और वो खत्म हो गए। ये अल्लाह की एक रवि बयान कर रहा है। हमारे पास भी ऐसा है क्या? है, बहुत दौलत दिया है। हाँ, मुसलमानों में भी कितनी दौलत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, मुझे उस वक्त बहुत तकलीफ थी, बहुत मुश्किलात थे, फाके थे, खाना पीना भी मुश्किल था, कपड़ा नहीं था। मदीने में मस्जिद नबवी में जब सामने मर्द खड़ते थे, पीछे औरतें खड़ती थी, तो एक ही कपड़ा उनके पास होता था, वो भी पूरा ढंका नहीं जाता था। तो जब वो रुकू से सजदे में जाते, सजदे में जाने के बाद थोड़ा इधर उधर हो जाती ना कपड़े, तो औरतों को हुक्म दिया गया था कि वो सजदे से सर देर से उठाएं। पहले मर्द लोग थोड़ा अपना कपड़ा सीधा कर लें, बराबर कर लें, सतरपोशी सीधी हो जाए, फिर ये उठाएं। इतनी हालत थी ऐसी, ये थी ऐसी खिल्लत थी, कपड़ों की भी, पैसों की भी, खाने की भी, हर चीज की खिल्लत थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त फरमा रहे हैं कि मुझे आइंदा नस्ल में आने वाले, आइंदा जमाने में मेरी उम्मत के मुताल्लिक मुझे कोई फाका कशी की या कम आएगी की ये फिक्र नहीं है, यानी गरीब होगा मेरा उम्मत, मेरी उम्मती गरीब होगा, ये मुझे फिक्र नहीं है। बहुत बड़े बड़े महल बनाएंगे, महल नुमा कोठियां बनाएंगे, लेकिन है क्या, ये इस्लाम से दूर होते जाएंगे। मुझे फिक्र है तो ये कि वो अपने रास्ते पर सही तरीके से गामजन नहीं रहेंगे। बड़े बड़े कोठियां होंगे उनके, बंगले होंगे उनके, ऐश कदे होंगे, अय्याशी में होंगे, बहुत ज्यादा पैसा होगा उनके पास, लेकिन दीनी एतबार से तालीम वो से दूर दूर होंगे। दूर हाँ, होते।
दीनी एतबार से गरीब होंगे, दुनियावी एतबार से अमीर होंगे, मुझे ये फिक्र नहीं है। आज जो हालत है उस वक्त की, आज जो हालत है ये हालत नहीं रहेगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस वक्त बयान ही यही हालत है आज। वो पेशन गोई सही हुई। 96 आयत, वलो अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्दि वलाकिन कज़्ज़बू फअख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। अगेन वही बात है, अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तक़वा की रविश इख्तियार करते तो हम उन पर आसमान बरकत और जमीन से बरकतों के दरवाजे खोल देते, ऊपर से बारिश बरसाते और उनके जमीन तले अनाज भी मिलता, उनको खजाने भी मिलते थे। लाइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, नहीं किया इन्होंने तो क्या हुआ, उनका अंजाम वैसा फिर हुआ। मगर उन्होंने झुटलाया, लिहाजा हमने उस बुरी कमाई के बदले में उन्हें पकड़ लिया, अचानक पकड़ लिया। अल्लाह एक बर्रक सूरत कहकर दूसरों को यानी कुफार मक्का को और मुशरिकीन मक्का को एक उम्मीद आस दिला रहा है कि उन्हों अगर ऐसा करते, ये रविश ना इख्तियार करते, हमारी तालीमात पर आ जाते तो ऊपर से बारिश बरसती, खाहत साली नहीं होती थी, फाखा कशी का वक्त नहीं आता था, उनको वो नौबत नहीं आती थी, और जमीन से भी उन्हें अनाज भी मिलता, खजाने भी मिलते। खजाने क्या क्या हैं जमीन में, बहुत ज्यादा है, तो वो भी मिलते, सारी कायनात उन पर मुसख्खर कर देता मैं। अगर तालीमात पर आ जाते, नहीं आए तो उन्हें पकड़ लिया अचानक और उन्हें बर्बाद कर दिया। तो एक दर पर्दा उन्हें एक तनबीह की जा रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरमियान है, तालीमात जारी है, आ जाओ राह रास्त पर, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। अगर आ जाओगे तो ये होगा कि ऊपर से बारिश भी बरसेगी और अनाज भी आएगा और तुम्हारी फारुगुल बाली खुशहाली के दिन आ जाएंगे, वरना ये अंजाम होगा जो इन अक़वाम का हुआ। ये सारी अक़वाम बयान कर दिया, 6 अक़वाम गुजर चुके हैं। नेक्स्ट आया 97, अफा आमिना अहलुल कुरा अन यातियहुम बअसुना बयातुम व हुम नाइमून। कब आता है अज़ाब, जब सोते रहती, गाफिल रहती। फिर क्या बस्तियों के लोग अब उससे बेखौफ हो गए हैं कि हमारी गिरफ्त या हमारा अजाब कभी अचानक उन पर रात के वक्त ना आ जाएगी, जबकि वो सोते पड़े हुए हों, गाफिल रहेंगे, तब आ जाएगा। तो इनको डर नहीं है क्या? अल्लाह कह रहा है अफा अमीना, क्या बेखौफ हो गए हैं? अमीना बोला तो अमन में आ जाना, ईमान भी इसी से है। ईमान जो ला लिया उन्हें अमन में आ गया, दुनिया में भी अमन में आ गया, आखिरत में भी चैन की जिंदगी गुजारेगा, जन्नत में अमन में रहेगा, चैन सुकून इत्मीनान से खुशहाली में रहेगा। अमीना या मनो ईमान लाना, अमन में आ जाना, दो भी मतलब। क्या ये बेखौफ हो गए हैं, अमन में आ गए हैं, बेखौफ हो गए हैं? क्वेश्चन है, फा पस है अमीना, क्या ये अमन में आ गए, यानी चैन सुकून इत्मीनान आ गया इनको, क्या अब कुछ नहीं होगा, क्या ये अमन में आ गए? अहलुल कुरा कौन? करिए वाले, करिए के लोग, बस्तियों वाले। अन के यातियहुम उन पर आए, याती आना, हम जमीर उनकी तरफ, उन पर आए। बासुना, बासु अजाब, हमारा अजाब, ना हमारा, हमारा अजाब। बयातन, बयात रातों को, रातों के वक्त। वो हम नाइमून, नाइम नींद, नींद में नींद में है, गाफिल है। नींद में क्या है, गफलत में रहता है इंसान, ने मालूम नहीं होता। उस वक्त अजाब आ जाए, क्या ये लोग बेखौफ हो गए क्या? क्या इनको डर नहीं है, मतलब कहने का, क्या इनको डर नहीं है कि हमारा अजाब आ जाएगा, एकदम आ जाएगा? जब वो गफलत में रहती, संभल भी नहीं सकते, वैसे वक्त आ जाता है। क्या इनको मालूम नहीं, इतना भी इनको एहसास नहीं है? आवा अमीना अहलुल कुरा अन यातियहुम बासुना ज़ुहा व हुम यलबून। आया नंबर 98, क्या कहा जा रहा है? या उन्हें इत्मीनान हो गया है कि हमारा मजबूत हाथ कभी यकायक उन पर दिन के वक्त ना पड़ेगा, जबकि वो खेल रहे हों। पहले तो रात की बात आई कि वो रात में गाफिल सो रहे हों, उस वक्त अजाब आ जाए, क्या इससे बेखौफ हो गए हैं ये लोग? या दिन के वक्त, दिन के वक्त क्या होता है, खेल कूद में रहते हैं, खेल कूद कामों में रहते हैं। दुहा बोल रहा है, दुहा किसे बोलते हैं?
सलातुल दुहा कौन सी है? दिन चढ़ते वक्त। दिन एकदम चढ़ता है ना, वो इशराक का होता है, जब नहीं सूरज रात निकलता है वो इशराक होता है। दोपहर ये जो दुहा बोलती हैं 10 के बाद 10 9 11 के 10 बाद 11 तक अभी बोल लो, क्योंकि सलातुल दुहा फोर नून, नून से पहले, 4 नून नून से पहले, हाँ मॉर्निंग और नून के दरमियान का चाश्त का वक्त, चाश्त का वक्त, बिल्कुल चाश्त का वक्त। सलातुल दुहा चाश्त ही है। दुहा बोले तो रोशनी बोल को नाम भी रखती ना, दुहा जुहा बोलती हैं या दुहा बोलती हैं, नाम भी रखती। तो इसका मतलब रोशनी, जो रोशन एकदम रोशन हो जाता है, अच्छी रोशनी हो जाती है। नाश्ते के बाद का वक्त है, नाश्ते के पहले का वक्त इशराक समझिएगा, नाश्ते के बाद का वक्त जुहा। अब ये वक्त क्या होता है, नाश्ता कर लिया, आराम का वक्त है, अभी दोपहर का टाइम नहीं है, तो ये खेल कूद का वक्त होता है इन लोगों का, या उस वक्त आ जाए। एक तो रात का वक्त बताया, एक वक्त दिन का बताया, जबकि दोनों वक्त इन्हों बेखबर होती, गाफिल होती, अपने ही खेलकूद में या अपने ही इसमें मसरूफ होती। अफा आमिनो मकर अल्लाह फला यामनु मकर अल्लाह इल्लल कौमुल खासिरून। क्या ये लोग अल्लाह की चाल से बेखौफ हैं? मकर किसे बोलती है? अल्लाह की तदबीर है। मकर अगर इंसान कर रहा है तो चाल चल रहा है, कोई चाल चल रहा है। ये अल्लाह का मकर कोई तदबीर होती है। क्या ये लोग अल्लाह की तदबीर से बेखौफ हूँ? क्या तदबीर? अजाब कब आता है, दिन को या रात को? अरबी जबान में खुफिया तदबीर के माने में ये लिया जा रहा है, यानी किसी शख्स के खिलाफ ऐसी चाल चलना कि जब तक उस पर फैसला कुन वो कारी जरब नहीं पड़ता तब तक उसे मालूम ही नहीं होता, बेखौफ रहता है, इसे बोलते मकर। उसे मालूम नहीं होता अल्लाह क्या प्लान कर रहा है, मालूम हुआ क्या? उन कौम को नहीं मालूम हुआ, वो कौम को मालूम ही नहीं हुआ, एकदम पकड़ा। तो ये है अल्लाह ऐसा मकर। इससे भी क्या ये लोग बेखौफ हो चुके हैं कि अल्लाह की कोई, अब हमारा भी देखिए हमारा हाल है, शिर्क में है, कुफ्र में है, कई कुफ्र में भी है। अब वो इन्होंने बताया, जावेद अख्तर का ही बताया, बड़े बड़े लोग, दानिश्वर लोग जो अच्छा जानते हैं, सब कुछ जानने वाले, अगर ये ऐसा कुफ्र में मुब्तला हो गए, ऐसे स्टेटमेंट पास करे, लोगों को भी बुराई में डालने वाले, तो क्या हो सकता है? अल्लाह का अजाब आ सकता है। अल्लाह देख रहा है कि ये लोग जानते हुए अगर ऐसा कर रहे हैं, तो अल्लाह यकायक कुछ भी ला सकता है। कुफ्र में है, शिर्क में भी है, और डर रही भी नहीं। डर रही क्या कोई? खुद समझ रही, बहुत अच्छा कर रही, बहुत अच्छा जान रही हमें, आप बताने जाओ उनको, इतनी दलीलें पेश करेंगे, इतने आपको ही मिसालें देंगे, इतने उनके पास काउंटर आर्ग्यूमेंट्स बहुत रहती, तुम ही खामोश हो जाना। तो ये जो चल रहा है ना, ये क्या है? बेखौफी, अल्लाह की वहदानियत। हाँ, अल्लाह की वहदानियत के अलम बरदार होना चाहिए, यही तालीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। अगर जाने, कुरान पढ़े, कुरान समझे, ये जरूरी है हम पर समझना। ये नहीं कि मैंडेटरी नहीं है, तुम्हारे मनमानी है, इट इज लेफ्ट टू योर ऑप्शन। ऑप्शन नहीं है ना, दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये जानना ही है, ये ऑप्शनल नहीं है हमारे लिए। जानना है कि अल्लाह ने क्या तालीमात दिए हैं। अरबी कोशिश करना, नहीं अरबी में नहीं हो सका, इंग्लिश में पढ़ो, कन्नड़ा में पढ़ो, तेलुगु में पढ़ो, तमिल में पढ़ो, जर्मन में पढ़ो, फ्रेंच में पढ़ो, किसी में भी पढ़ो, लेकिन जानना जरूरी है, हमारे ऊपर वाजिब है। जाने बगैर ऐसा ही पढ़ते गए, कुछ भी मालूम नहीं हुआ, तो ये बेखौफी, यही हालत हमारी भी, यही हालत है। अल्लाह कह रहा है ये हमारे ऊपर भी लेना चाहिए। क्या ये लोग अल्लाह की चाल से बेखौफ हो गए हैं कि कभी भी पकड़ ले? हालांकि अल्लाह की चाल से वही कौम बेखौफ होती है जो तबाह होने वाली हो। हमारे ऊपर भी अजाब, छोटा छोटा अजाब आ रहा है, छोटा मोटा अजाब इधर उधर आ रहा है, जिल्लत का शिकार है, पस्ती का शिकार है, लोग तो कहे हमारी इज्जत नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं भी हमारा नाम निशान भी नहीं है, ना 3 में ना 13 में, जैसा कि मखौला है ना कि इसमें भी नहीं है। व्हाइट हाउस में बैठकर हमारे अगेंस्ट फैसला सादर होता है, हमारे अगेंस्ट अगयार बैठकर फैसला सादर करती। क्या ऐसी ऐसी हैसियत हमारी थी? खिलाफत राशिदा में कामते थे, किससे कामते थे? पैमन लगे हुए कपड़े वालों से कामते थे। हजरत उमर जा रहे हैं फलस्तीन, आ गया, करीब आ गया,
लोगों ने कहा, वो जो बैठा था उन्हें उतरना चाहा, मारेंगे, मैं पिट जाऊंगा, मेरे ऊपर रहम करो, मैं नीचे उतर जाता हूँ, आप बैठ जाए। नहीं माना, नहीं तेरी बारी है, तू ही बैठना है। और उससे पहले एक थोड़ा पानी का ऐसा आया था कि छींटे उड़ गए थे कपड़ों पर और उससे जरा मिट्टी भी लग गई थी। तो उसने वो भी कहा कि ये थोड़ा तो सही कर लो इसको, यहाँ पानी अच्छा है, इसे थोड़ा सा। वो भी नहीं माना, गए, उसी हालत में गए। दूर खड़े हुए थे, वो कलेसाओं के, वो क्या है, वो चर्च के ऊपर खड़े हुए थे, देख रहे थे कौन आ रहे हैं। उससे पहले एक अनाउंसमेंट हुआ था कि देखो मुसलमानों, यहाँ तुम जो महासिरा करके बैठे हो ना, क़यामत तक बैठे रहे तो भी ये तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, ये फलस्तीन तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। हमारे किताबों में लिखा हुआ है कि ये खाए शख्स जो जिसका हुलिया हमारी किताबों में बताया गया है, वो शख्सियत अगर आए तो हम खुद नीचे आके उसके हाथों में थमा देंगे। अब वो खतादा या कौन थे, उबादा या कोई थे सिपह सालार, उनको अक्कर हुआ उनके दिमाग को कि हो ना हो ये जरूर हजरत उमर फारूक की तरफ इशारा है। तो उन्हें खत लिखा गया, उन्हें एक पैगाम भेजा गया कि आ जाओ, तुम आने से ये काम हो जाएगा। तो ये हालत में आए हुए हजरत उमर खत्ताब, और उन्होंने दूर से देखकर जान लिया यही शख्स है जिसको देना है। तो वो आए नीचे इकराम के साथ, इज्जत के साथ। कैसी इज्जत थी, पेमन लगे हुए कपड़े पहनने वाले की। आज खिलत फाखिरा है, बड़े बड़े महलों में रखती, अच्छी अच्छी कोठियों में घूम, क्या है इज्जत हमारी, कौन भी नहीं पूछता, हमारी बात कोई नहीं लेता। दुनिया में ही नहीं है, सारी दुनिया में नहीं है। क्यों ये जिल्लत का शिकार हो रहे, क्यों ये पस्ती का शिकार हो रहे हैं? हालांकि पैसा है, कोठी है, बंगला है, सब कुछ है, इज्जत नाम की चीज नहीं है। क्यों हुआ ऐसा? ये जो ईमान से हट गए ना। ईमान से हट गए, ईमान में मदद हाँ ईमान हाँ, तौहीद, ईमान बिल्ला, ईमान एक बिल्ला बहुत, हाँ इसके बारे तो में बहुत अच्छा वीडियो आपको है शमसी, मैं आपको फॉरवर्ड करती हूँ। उन्होंने इंशाल्लाह। बोलें कि कई को अरब पूरा खामोश बैठा है गाजा के, ऐसा जब हो रहा है तो बोलती ना कि अल्लाह के हुक्म के सिवा कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में कर को। तो उनको हिदायत नहीं मिल को है अल्लाह की, और किस लिए नहीं मिली वो भी, वो बड़ा अच्छा उन्होंने वो वीडियो बनाई अरब को, उनके अरब दिल सख्त हो ममालिक को। गई, हाँ उनके दिल हाँ सख्त हो गई। तो अल्लाह बोल बहुत रहे हैं, अच्छा। हाँ हाँ इसलिए कहते हैं अल्लाह चाहता भी नहीं, कहते उन्हें आना है इनकी मदद को घर को, हाँ हाँ वैसा हाँ। अच्छा वीडियो बना को है। डॉक्टर रीता रहमत भी बोली ना, पहले मुजरिम इनो हाँ ही होती, रोज महशर हाँ में पहले मुजरिम में खड़े होने वाले इनो होती, हाँ क्योंकि इन बिल्कुल। पर आई किताब, इनकी जबान में आई किताब, इनके दरमियान से हाँ आदमी उठाया गया, फिर भी अगर ये हाँ उस पर अमल पैरा नहीं हुए, सारी दुनिया को हम्म, इन्हें रहनुमाई करना था। क्या रहनुमाई हाँ करती इनो खुद गुमराह है, तो इनो हाँ पहले बहुत मुजरिम होती। खराब। और क्या कर पहले, रही कहते मालूम है नो, खुतबा में भी जो मस्जिद में देती हैं हाँ गाजा हाँ का जिक्र भी नहीं करना, उसके बारे में दुआ हाँ, भी नहीं करना। सही बात है। मैं भी थी ना हाँ वहां पर, इनको लिखा कर दे हाँ दिया जाता है। ये जो खुतबे में हाँ इन्हें बोलना गवर्नमेंट की रहता है तरफ से ना, दिया जाता इनको है। कॉन्स्टिट्यूंट रहता है, इन्हों नहीं बोल सकते अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से हाँ नहीं अपनी बोल मर्जी सकते, से कुछ भी नहीं कुछ बोल हम्म, सकते। वो नहीं और जितना इतने, उन्हें बोलना है उतना बोलना, हम्म, नहीं तो नहीं उन्हें इतने जो अंदर हो जाती। हाँ हाँ इतने गिरे हुए बोलती इंसान हो। हैं कि हम्म, गाजा के वास्ते दुआ भी नहीं करना, कहते कितना हाँ हाँ, जालिम जुल्म, दुख होता है इनके दिल शमसे। सख्त हो गई। हाँ, हाँ अल्लाह देता है, ये अजाब का ये है। अब ये जो हाँ हो रहा है ना, अब हम्म, ये करीब करीब भी आ हाँ गया है। इन हाँ ये यहाँ एक रविश बताई गई है, देखिए, पहले तो हम्म, पत्तियों में मुब्तला करता है अल्लाह, उसके बाद हाँ सारे दरवाजे नेमतों के खोल देता है। खोल दिया खोल है कि देता नहीं? है, अब खोल दिया है ना, बिल्कुल सारी बिल्कुल, नेमतें खोल दिया है। अब उसके खोल बाद दिया तो के पकड़ बाद होगी ना, पकड़, जी हाँ, फिर बिल्कुल। उसको झटका भी नहीं चलेगा। अरे इवन तो कहते हैं उन्होंने पूरा कर दो। मस्जिदा में भी अजान जो है 30% डाउन कर डालो, ये कर को भी बोल डालिया कहते अनाउंस कराया है। क्या साउंड, डाउन करना? साउंड साउंड, रेड्यूस, हाँ रेड्यूस कर वो डालना तो मस्जिदा में। हाँ, वो तो यहाँ मुसलमान हम्म कंट्री में भी हो रहा है। ये हम्म, मुर्दे कियामत के ही आसार हैं पूरे, आचार है बहुत और क्या, करीब होगी ये बिल्कुल। कियामत में। हाँ मुसलमान नहीं हिंदुआ, कर सकते। नहीं हिंदुआ को, मेरे हमारे बेस्ट फ्रेंड थे, उन्होंने एमसीएच कर को आया था डॉक्टर, उसकी वाइफ बोलती थी कितना तुम्हारे वो अजान सुन को इतना सुकून मिलता, मंजे कर को हम्म बहुत तारीफ करती थी उन्हें हमारे सऊदी अरब की। हम्म बड़ा पीसफुल कंट्री, और वो जो 5 वक्त अजान होती है ना, हमारे दिल को कितना अच्छा उसका असर पड़ता है, कहती थी उन्हें। तो वो नहीं हिंदुआ कर, हाँ और हमारे खुद के
30% रिड्यूस कर देना कहते अजान की आवाज। ये हालत आ गई है सो हमारे कौम की, ये सब बर्बादी की ठीक हालत है, है। ये पेशन गोई हुजूर बर्बाद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रही हैं। आखिर हालत में क्या होता है, मुसलमान का हाल क्या बिल्कुल। होता है, बराए नाम रह जाता है मुसलमान। हाँ, कलमा को, बस कलमा को उन्हें बराए नाम कलमा को। अल्लाह खैर करे, परवरदिगार हमारा अल्लाह नेक हिदायत सब देना। दे, बिल्कुल हम भी माफ करें कुरान अल्लाह समझ लिए तो परवरदिगार। बस है, शिर्क भी हाँ मिट जाता है, कुफ्र भी चला जाता है, अल्लाह की वहदानियत, ईमान बिल्लाह जागुज़ी हो जाता है सबके दिल में। कुरान समझना, अच्छा, किसी भी बिल्कुल। जबान में समझो, वो खैर नहीं है। बहुत है, सब उर्दू समझना, सब भी अरबी समझना वो आसान बात तो नहीं है। किसी भी जबान में समझो, सब जबानों में है ना, खरिये में भी है, हर जगह मिलता है, कुरान का नहीं मिलता। अगर चाहे तो अल्लाह अगर तलब रही दिल में, कहीं ना कहीं रास्ते बना देता है। नेक्स्ट आयत क्या है, 100 आयत को आ गए हम। अवलम यहदी लिल्लज़ीना यरिसूनल अर्द मिन बादि अहलिहा अल्लौ नशाउ असबनाहुम बिजुनूबिहिम वनतबउ अला कुलूबिहिम फहुम ला यस्माऊन। इसके मुताल्लिक बात आ रही है, और क्या उन लोगों को जो साबिक़ अहले जमीन के बाद जमीन के वारिस हुए, वारिस बना दिया ना अल्लाह, पहले वालों के बाद जो वारिस हुए, इस बात ने कुछ सबक नहीं दिया क्या? यानी इतने सारे ये जो बयान हुए हैं ना, सारे किस्से, इससे कोई सबक नहीं मिला इनको कि अगर हम चाहें तो उनके खुसूरों पर उन्हें पकड़ सकते हैं। अब कई को बोले तस्बी नूह अलैहिस्सलाम से यहाँ तक आया, शुएब अलैहिस्सलाम तक आ, कई को ढील दिया अल्लाह, दंदनाते फिरे, पैगंबरों की बात को नहीं आए तो अल्लाह ने एकदम पकड़ लिया। तो उनके कसूर पर उन्हें पकड़ लिया, उनकी पादाश में उन्हें अज़ाब मिला। तो ये नहीं समझते क्या, इतनी बात इनको समझ में नहीं आती? इतने सारे वाकयात बयान हो चुके, अब ये दर पर्दा किससे बात है, किसकी तरफ इशारा है? कुफार और मुशरिकीन की तरफ। बराबर ऐसे वक्त पर ये सूरत नाजिल किया है अल्लाह, जब इंतहाई परसिक्यूशन हो गया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबियों को बहुत ज्यादा सताया जा रहा है, अब हिजरत करीब है। तो इस वक्त ये सूरत नाजिल करके एक तसल्ली दी जा रही है, थोड़ा सब्र करो, अब अच्छा वक्त आ जाएगा। इन लोगों ने भी जो ऐसा किया, पैगंबरों को झुटलाया, पैगंबरों का क्या बिगड़ा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या बिगड़ेगा, सहाबियों का क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा तो इन लोगों का होगा ना, आपको तो बचा लिया जाएगा। ये तसल्ली दी जा रही है दर पर्दा, मगर वो सबक आमूज हकायक है, यानी वो जो मॉरल है उससे गाफिल बरतते हैं, यानी गाफिल रहते हैं, नहीं लेते सबक, समझते नहीं, हमारे लिए नहीं किसी और के लिए। हम भी अगर कोई बात किसी से कहती तो वो किसी और की बात है, हमारे लिए नहीं भाई, ऐसा ही लेती ना। तो इन लोगों का भी ऐसा ही हाल है, और हम उनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं, फिर वो कुछ नहीं सुनते। अल्लाह उनके दिल सख्त कर देता है, मोहर लगा देता है, फिर उनको समझने की वो कैपेसिटी ही नहीं रहती, उनका दिल उठता ही नहीं, उसके लिए वो जगह ही नहीं मिलती, अंदर दिल में घुसता ही नहीं है वो। अल्लाह यहाँ कह रहा है कि अपनी ये जो पहले गुजरी, उसके बाद आद से समूद को लेना था, पहले तो नूह अलैहिस्सलाम के कौम से आद अलैहिस्सलाम के कौम को सबक लेना था, आद से किसे लेना था, समूद को लेना था, समूद से किसे लेना था, सालेह अलैहिस्सलाम की जो ये जो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम आई उसको लेना था, लेकिन नहीं लिए इन्हों। पेश रो कौम से तो पिछली कौम से आने वाली कौम सबक लेना था, हम भी सबक लेना है। अब ये जो इतने वाकयात बयान हो गए ना, हमारे लिए भी ये एक सबक आमोज है, मॉरल है इसमें, तो लेना था वो, वरना क्या होता है, जवाल हो जाता है इन लोगों का। पिछली कौम से एक सबक लेना, और अगर अकल से काम ले तो समझ सकती है कौम के कुछ मुद्दत पहले जो लोग इसी जगह ऐश व अय्याशी में, जाह व जलाल में थे, जिनकी अजमत का झंडा बुलंद हो रहा था, लहरा रहा था, उन्हें फिक्र व अमल की गलतियों ने, यानी जो वहदानियत से हट कर रहे, जो भी इन्होंने इर्तिकाब किया, शिर्क में फंस गए, उसने उन्हें बर्बाद कर दिया। ये मालूम होना चाहिए, पिछली कौम के गिरने से, पिछला गिरा तो अगला होशियार, क्या है बोलो महावीरा, पिछला गिरा तो अगला होशियार नहीं, पिछला आदमी गिर गया है तो मालूम हो जाना चाहिए कि वहां गड़ा है, वहां जाने से गिर जाती। एक महावीरा बहुत इस पर चिस्पा होता है,
अच्छा है महावीरा है अल्लाह तो की रहती वहाँ यहाँ यही बताया जा रहा है कि पिछली कौम से क्यों नहीं लिया, नूह अलैहिस्सलाम से आद ने क्यों नहीं लिया, आद से समूद ने क्यों नहीं लिया, समूद से शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, इन्होंने क्यों नहीं लिया। अगर लेते तो बच जाते। और क्या उन लोगों की जो पिछली कौम थी, अहले जमीन के बाद जमीन के वारिस हुए ना, उन्हें चाहिए था कि इससे कुछ सबक हासिल करते, इन्होंने नहीं लिया। और अगर चाहे हम तो इनके कसूरों पर उन्हें पकड़ सकते हैं, अल्लाह नहीं पकड़ता, बहुत ढील देता है, बहुत वक्त देता है संभलने का, मगर वो सबक आमोज हकायक से तगाफुल बरतती, यानी गफलत में रहती, नहीं लेते, अपने लिए बोल को नहीं लेते ये, और हम उनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं, फिर वो कुछ नहीं सुनते, समझने सुनने की उनकी सलाहियत सल्ब ही हो जाती है। 100 आयत तक को रोकेंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।